हेलो एवरीवन। तो मार्केट 2 दिन से लगातार गिर रहा है। ओके, और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में हमें। बट द थिंग इज कि निफ्टी बैंक थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है। ओके, फॉर लास्ट 2 डेज। तो देखो, हमारे जो डिस्कॉर्ड चैनल है वहाँ पर मैं आज ट्रेड सभी को दिया था कि मॉर्निंग में आपको क्या करना था, यहाँ पर कॉल बाय करना था ट्रेडर्स, और बाद में यहाँ पर मैंने पुट शॉर्ट करने के लिए भी ट्रेड दिया था। तो यहाँ पर देखो, मैंने सभी को मॉर्निंग में बाय करने के लिए दिया था 37,900 का कॉल। ओके, जो कि उस टाइम चल रहा था 300 रुपीज़ के आसपास, और उसने अराउंड हाई बनाया था। तो उसने हाई बनाया था अराउंड 533, दैट इज अराउंड 230 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट पर हमने कैच किए थे। बट मैंने आपको टारगेट दिया था कम से कम 350, दैट इज अराउंड 50 पॉइंट्स। ओके, जो कि था 1250 रुपीज़ ऑन वन लॉट। ओके, उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ प्रॉफिट बुक पूरा एक एक कैंडल में यहाँ पर आपको 380 तक यहाँ पर टारगेट मिला था। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 400 तक आया था। मैंने यहाँ पर 380 पे अपना प्रॉफिट बुक किया था। इसका मैंने लाइव वीडियो भी हमारे रील्स पे डाला है। ओके, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, और उसके बाद मैंने ट्रेड दिया कि 38,100 का पुट हमें शॉर्ट करना है। ओके, और उसकी वैल्यू चल रही थी अराउंड 190 रुपीज़ और 150 रुपीज़ हमारा चल रहा था टारगेट। तो 198 के आसपास यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट किया था ट्रेडर्स, और मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड 233। ओके, स्टॉप लॉस मेरा टारगेट था 150। ओके, मेरा टारगेट एक्चुअली हो गया था 10-15 के आसपास ही, और मैंने उस टाइम सभी को बोला था कि बुक प्रॉफिट। ओके, फ्रॉम दिस ट्रेड CMP 140 यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला आपको। और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाद में फिर से बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। बट मार्केट जैसे कि मैंने बोला कि वोलाटाइल था कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, और हमने यहाँ पर एनालिसिस भी पोस्ट किया कि 37,800 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है दिस वीक एक्सपायरी। तो कल हमें देखना है कि अभी मार्केट कहाँ पे एक्सपायर हो सकता है और कल हमें किसे ट्रेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रमोद। तो देखते हैं कि कल हमें मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम निफ्टी में नो डाउट कि हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। बट थिंग इज कि निफ्टी ओवरबॉट था। 2 दिन पहले मैंने एनालिसिस वीडियो में मैंने यहाँ पे बात क्लियर की थी कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी इज ओवरबॉट। ओके, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासी बाइंग हुई थी कंटिन्यूसली। देखो, निफ्टी में अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हुई थी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ओवरबॉट दिख रहा है। अगर करेक्शन आता है तो मार्केट के लिए वो बहुत हेल्दी भी रहता है। इस तरह मुझे लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, मार्केट में सडन फॉल हो गया। अगर मार्केट में फॉल आता है, 1 दिन आता है या फिर 2 दिन आता है, नो इशू। बट मार्केट देखो 1 और 2 या फिर 3 हफ्ते से अच्छे खासे अप ट्रेंड में, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इट्स नॉमिनल। ओके, अच्छा है कि अगर करेक्शन होता है तो हमें अच्छे खासे लेवल मिलते हैं फिर से री एंट्री करने के लिए। ओके ट्रेडर, और यहाँ से मैं मार्केट को फिर और एक अप ट्रेंड देख रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ तक निफ्टी क्रॉस कर सकता है 18,500 को, और 19,000 के लेवल भी टच कर सकता है इन फरवरी। ओके, और बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो से मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि 40,000 तक का मिनिमम टारगेट है मेरा बैंक निफ्टी में टिल 1 फेब या फिर 2 फेब। एटलीस्ट एंड तक फेब के 40,000 तक के लेवल भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, और ये लेवल्स मैं आपको 34,500 तक से रिकमेंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट देखते हैं कि अभी हमें सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। ओके, देखो ट्रेडर्स, मार्केट कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे आएगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बट द थिंग इज सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स आपके लिए मार्क किए हैं। ओके, तो लेट्स सी। देखो 17,900 यहाँ पर आज इसने सपोर्ट लिया है, बट मैक्सिमम कल निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पर 17,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ट्रेडर्स। अगर ये 17,800 तक आता है तो आपको 17,800 का पुट शॉर्ट करना है। ओके, मैं अभी बोल रहा हूँ एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नो डाउट कि मैं एक्चुअली यहाँ पर इन द मनी में ऑलमोस्ट प्रेफर करता हूँ, इसलिए अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो 17,800 का पुट जो अभी चल रहा है 12 रुपीज़ के आसपास, उसकी वैल्यू चल सकती है 20 या फिर 30 रुपीज़ के आसपास। ओके, तो उसको भी शॉर्ट कर सकते हो फॉर द एक्सपायरी। ओके, बट अगर ये न्यूट्रल या फिर गैप अप भी ओपन होता है तब भी आप ना 17,850 का पुट शॉर्ट कर सकते हो। ओके, जो कि चल रहा है अभी 21 रुपीज़, दैट इज अराउंड 1,000 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम आपको उस एक लॉट में मिल सकता है। ओके, ये एक सबसे सेफेस्ट ट्रेड है ट्रेडर्स। ओके, अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो हमेशा याद रखना आपका SL यहाँ पर चार्ट पे रखो, ऑप्शंस पे नहीं मोस्टली। ओके, और आप रिस्क टू रेशियो हमेशा कम से कम 1:2 का रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हो और आपको अगर टारगेट चाहिए, लेट्स से अगर आपने 20 रुपीज़ पे शॉर्ट किया है तो नो डाउट आपको मैक्सिमम
प्रॉफिट होने वाला है 21 रुपीज। ओके, तो आपका ऐसे रहने वाला है सिर्फ 110 रुपीज, तो आपका ऐसे रहने वाला है सिर्फ 10 रुपीज। ओके, तो ये हुआ निफ्टी के लिए। तो अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। तो अगले सपोज अगर गैप ओपन होता है या फिर निफ्टी 17,900 के या फिर 18,000 लेवल के आसपास भी ओपन होता है, तब भी निफ्टी में मुझे 18,100 या फिर 18,200 इस रेंज के बीच में ही निफ्टी ट्रेड कर सकता है फॉर दिस वीक। मैं आपको यहाँ पर एक रेंज ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, नो डाउट यहाँ पर 400 मूवमेंट की जगह बच रही है अभी निफ्टी के लिए। तो अभी लेट्स सपोज अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो, मॉर्निंग में अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो पुट शॉर्ट करके चलो, और अगर गैप ओपनिंग देता है तब आप 17,850 का भी पुट शॉर्ट कर सकते हो। ओके, बट सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी दे रहा हूँ मैं, नो डाउट एक 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी दे रहा हूँ। इसका एक रीजन यही है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल दिख रहा है अभी मुझे। तो ये हुआ निफ्टी के लिए। तो चलो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड कैसे करना है। बैंक निफ्टी में येस्टरडे हमें अच्छा खासा एक बढ़त देखने को मिली थी, बट आफ्टर दैट एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली थी। और ये बात मैंने पिछले वीडियोस में भी क्लियर की कि नो डाउट कि हमें शार्प बाइंग भी देखने को मिलती है, शार्प सेलिंग भी देखने को मिलती है, बट हमेशा ये याद रखना है कि हमें ट्रेड कब करना है। ओके, मोस्टली अगर कल एक्सपायरी होगी या फिर आज एक्सपायरी है तो हमेशा मार्केट एक्सपायरी के अकॉर्डिंग मूव करता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट हो रहा है। ओके, अभी ये मूव अगर आप देख रहे हो तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। ओके, नो डाउट कि ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था, बट द थिंग इज कि इंडियन मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है फॉर द बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, अगर यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग फिर से हमें देखने को मिलती है ना ट्रेडर्स, तो मैं फिर से यहाँ पर बाइंग करने वाला हूँ इन गुड स्टॉक्स। तो यही सही टाइम होता है अच्छे स्टॉक्स बाय करने का। तो चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड कैसे करना है। तो देखो, आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था अराउंड 38,148 45 के आसपास और क्लोजिंग किया है 38,058 के आसपास, दैट इज अराउंड -168 पॉइंट्स। ओके, सो अगर आपने क्लोजली वॉच किया तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट ही था आज भी। ओके, नो डाउट कि एक शार्प सेलिंग देखने को मिली मिड में, फिर से वो रिकवर हो गया। बट अगर आपने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा याद रखना, येस्टरडे में मैं आपको बोला था कि अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप ना पुट शॉर्ट करके चलो, सिर्फ एक ही ट्रेड है उसमें और कोई ट्रेड नहीं है। अगर एज पर माई एनालिसिस मैंने मॉर्निंग में भी पुट शॉर्ट किया था, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। ओके, उसको मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि जैसे मैंने येस्टरडे बोला कि 1:2 का रेशियो मिल रहा है तो एग्जिट कर दो। अगर आपको वीकली के लिए होल्ड करना है तो वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट मोमेंट। ओके, जब भी मैं आपको वीकली के लिए होल्ड बोलता हूँ तब मैं खुद भी लेता हूँ और उसको वीकली होल्ड करता हूँ। ऐसा नहीं कि 1:2 रेशियो मिलने का एग्जिट करता हूँ। बट द थिंग इज कि मार्केट अभी वोलाटाइल दिख रहा है और अभी हम अनसर्टन है हमारे पोजीशन के बारे में, तो हमेशा हमारा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचो ट्रेडर्स। ओके, तो नो डाउट कि अगर कल मार्केट 38,100 के अबव ओपन होता है तो 38,100 और 38,000 का सपोर्ट बन सकता है निफ्टी बैंक के लिए फॉर नेक्स्ट वीक। सो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पर आप 38,000 का पुट भी शॉर्ट करके चल सकते हो कि अभी प्राइस ले 121 रुपीज, सो दैट इज अराउंड 2,500 या फिर 3,000 रुपीज का यहाँ पर आपको प्रीमियम मिल सकता है। ओके ट्रेडर्स, 121 into 25, तो दैट इज अराउंड 3,000 रुपीज। ओके, उसका उतना प्रीमियम आपको यहाँ पर मिल सकता है मॉर्निंग में। तो आपको क्या करना है कि अगर मॉर्निंग में मार्केट न्यूट्रल या फिर स्मॉल गैप अप भी ओपन होता है तो आपको 38,000 पुट शॉर्ट करके चलना है ट्रेडर्स। ओके, सो लेट्स सपोज अगर निफ्टी बैंक 37,800 के आसपास ओपन होता है तब भी मैं सजेस्ट करता हूँ आप 37,400 का पुट शॉर्ट करके चल सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि अभी नो डाउट 21 रुपीज चल रहा है। बट अगर मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होता है तो आफ्टर 5 मिनट्स इसकी वैल्यू भी 50-70 पॉइंट्स भी चल सकते हैं, जो कि अराउंड आपको प्रॉफिट देगा 1250 रुपीज या फिर 1,000 रुपीज तक का प्रीमियम आपको इसमें मिल सकता है। सो ट्रेडर्स, आपको मैंने दोनों साइड के ट्रेड दिया है निफ्टी और निफ्टी बैंक में। ओके, और ज्यादातर ट्रेडर्स पूछते हैं कि अगर मेरे पास कम कैपिटल होगा या फिर मुझे सिर्फ ऑप्शन बाइंग में ही ट्रेड करना है, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आप डेली ट्रेड करो। ओके, सभी लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर मार्केट हिल रहा है तो चलो ट्रेड करो। ओके, देखो मार्केट में अगर मुझे अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है तभी मैं एंटर करता हूँ। मॉर्निंग में देखो मैंने कॉल भी बाय किया था और मैंने पुट भी शॉर्ट किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कॉल पुट शॉर्ट करता हूँ फिर कॉल शॉर्ट करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग पे पूरा फोकस हो, बट मेरे जितने भी ट्रेड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही फोकस होते हैं, क्योंकि देखो 70% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है और 30% ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। ओके, दिस इज वन एजम्पशन। प्लस अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तब भी ऑप्शन बाइंग में हमें लॉस मिलता है, बट ऑप्शन सेलिंग में हमेशा प्रॉफिट मिलता है। सो अगर मुझे मार्केट सर्टन नहीं है तब मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है और हमारे ट्रेड अच्छे लगते हैं सो जस्ट कमेंट बिलो एंड आल्सो सजेस्ट योर फ्रेंड्स। प्लस आप हमारा लाइव डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली लाइव जितने मेरे ट्रेड्स होते हैं वो अपडेट करता रहता हूँ। ओके, सो दैट्स इट पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।